अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो इस्तकबाल रमज़ान के और टॉपिक पे है। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान शुरू होने से पहले रमज़ान के महीने का सारा शेड्यूल हमें बनाना चाहिए, रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए। आजकल रमज़ान की तैयारी हमारे घरों में इस तरह होती है कि ग्रोसरी ज़्यादा कर ली, अफ्तार के लिए नई शरबत खरीद लिए, समोसे रोल और चीज़ें कबाब वगैरह बना के फ्रीज़ कर ली और समझा जाता है कि ये है रमज़ान की तैयारी। अपने आप को इतना कामों में इंसान बिज़ी कर लेता है रमज़ान से पहले भी और रमज़ान के दौरान भी कि जो असल मकसद है रमज़ान का वो साइड पे कर दिया जाता है। जब तक हम अपने वक्त को तरतीब नहीं देते उस वक्त तक हम इस मुबारक वक्त से सही फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी लोग बहुत नाकदरी करते हैं, सेहत और वक्त। सेहत और वक्त की कदर करें, इन दोनों नेमतों को बहुत सोच समझ कर खर्च करें और अपने वक्त को आखिरत की तैयारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, ताकि दुनिया के कामों में ही सारा का सारा टाइम ज़ाया ना कर दें। ये सोच ये होगी कि मैं रमज़ान में मैं रोज़े में हूँ, रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़े का स्वाब तो बेशक मिलेगा ही, मगर साथ साथ काम करते जाएं और अपने ज़िक्र अज़कार करते जाएं। औरतों की इस महीने में काम की रूटीन चेंज होती है और मसरूफियत भी बढ़ जाती है, तो काम साथ साथ करती जाएं और साथ साथ तस्बीहात का विर्द अपनी ज़ुबान पर रखें, दुरूद शरीफ और तमाम ज़िक्र जो हम आम रूटीन में करते हैं उसको खसूसी टाइम दें उसके लिए, क्योंकि सेपरेट टाइम तो नहीं निकल सकता। तो काम के दौरान भी अगर हम करते रहेंगे तो इसका सवाब हमें मिलता जाएगा। एक रोज़ा ये होता है कि आम लोग सहरी खाते हैं, नमाज पढ़ के सो जाते हैं, दोपहर को उठे, जोहर के बाद काम काज किया, असर पड़ी और अफ्तार के कामों में इस तरह बिज़ी हो जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता और अफ्तार की और इशा पढ़ ली और फारिग। और एक है ख़ास रोज़ा, उसमें आपने खूब कुरान की तलावत की, कुरान को समझने की कोशिश की, उसको उर्दू में पढ़ने की कोशिश की या दौरा कुरान की क्लास अटेंड कर ली और अमल करने की नीयत भी की कि हम इस रमज़ान इंशाल्लाह कुरान को सीखेंगे, समझेंगे और आगे आने वाली ज़िंदगी में इस पर अमल करेंगे। और तरावी का भी एहतमाम किया, नीयत को भी खालिस किया, तौबा भी की, दिलों की सफाई भी की, वक्त को बेहतरीन तरीके से तरतीब दी और रात को अपने रब को राज़ी करने के लिए क़याम भी करते हैं, यानी तहज्जुद अदा करते हैं और तमाम गुनाहों से अपने आप को पाक करने के लिए तौबा करनी है। कामयाबी इसी में है। अगर कामयाब होना है तो नफ्स की इस्लाह ज़रूरी है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पे किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक रोज़ा अल्लाह सुब्हानो तआला की रज़ा के लिए रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नुम की 70 साल की मुसाफत से दूर फरमा देते हैं। यानी कि एक इंसान अगर वो दोज़खी है, सिर्फ़ और सिर्फ एक रोज़ा खालिस नीयत से अगर वो रखता है तो 70 साल के बाद दोज़ख में जाएगा, अगर उसने दोज़ख में जाना है तो। और सोचें, अगर पूरा रमज़ान अल्लाह सुब्हानो तआला के अहकामात पर अमल करके गुजारता है तो बेशक उसके मुकद्दर में जन्नत के अलावा और क्या चीज़ होगी और रब की रज़ा यकीनन उसके साथ होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। बेशक और अल्लाह सुब्हानो तआला के जो नेक बंदे हैं वो यतीमों को, मस्कीनों को, कैदियों को, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अफ्तारी करवानी है। बेशक एक हदीस में है कि किसी
نے اگر کسی نے ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، یعنی کہ ایک انسان کا روزہ افطار کروایا، اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے کا اجر کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو کام کرنا ہے وہ ہے جھوٹ سے بچنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اس رمضان میں کہ کیا ہم روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولتے، کیا ہمیں اس کی عادت تو نہیں پڑ گئی کہ ہم بات بات میں جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اور نمبر 2 پر زبان سے کچھ ایسا نہ کہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، کیونکہ جو بھی بات انسان کی زبان سے نکلتی ہے فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے، کیونکہ ایک کھجور کے برابر بھی جو صدقہ کرے گا قیامت کے روز پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کے نامہ مال میں شامل کی جائیں گی۔ صدقہ جہاں نیکیوں کو بڑھاتا ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو بھی کم کرتا ہے بے شک۔ اور دوسروں کی تکلیفوں کو کم کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے، دوسروں کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اس کی تکلیف کو ختم کرنے کی دعا کر دیجیے۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی ہدایت کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ ہے۔ دعا ہے اس سال رمضان میں ہم اپنے دلوں کی صفائی بھی کریں، کیونکہ نہیں پتہ اگلے سال ہم اس رمضان کو پا سکیں گے کہ نہیں۔ رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا، پر ہمارا کون سا رمضان آخری ہوگا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو اس رمضان کو ایسے گزارنا ہے کہ یہ آخری رمضان ہے، تو یقیناً ہم وہ سب کر جائیں گے، وہ تمام نیکیاں کر جائیں گے جو پچھلے رمضان ہم نہیں کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔